जय हिंद डियर स्टूडेंट, हमारे इस चैनल एक्सटे में आपका स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए 2020 मई 2026 को नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी के अंदर 2026 का है। पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देखेंगे। जो भी हमारे फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगी, जो न्यू विगनर है, जो यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए या नेवल एकेडमी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए माइक्रो रूप से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटों को यहाँ पर समझाने की भी कोशिश करूंगा। बनी रहेगा लास्ट तक इस वीडियो के अंतर्गत पे। जो भी न्यू स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास क्या होगा, समय पर अवेलेबल हो जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी है। अगर नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकेंड 2026। अब सेकेंड क्यों लिखा है? साल में दो बार, एक साल में दो बार इसका नोटिफिकेशन अपडेट होता है। पहले हो चुका है, जैसे 2025 लास्ट में पहला नोटिफिकेशन अपडेट हुआ, तो 2026 का आपके मई के महीने में स्टार्ट है। देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपको और कन्फ्यूजन हो रहा है ना, आप 2027 का एग्जाम कैलेंडर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आज ही की डेट में मैंने प्रोवाइड किया आपके लिए 21 मई 2026 को, जो यूपीएससी का 2027 का कैलेंडर है, उसके अंदर इसका नोटिफिकेशन अपडेट है। आप जाकर देख लो कि कब इसका फर्स्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन और अपडेट होता है और कब इसका सेकंड नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट होता है। और सेकंड नोटिफिकेशन इसका, देखिए, फर्स्ट 2027 का फर्स्ट नोटिफिकेशन इस साल के 2026 के लास्ट में अपडेट होगा, और 2027 का नोटिफिकेशन आपका मई के महीने में अपडेट। मई के महीने में होता है, थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मई लास्ट ऐसी 20 तारीख के बाद में या 15-20 के बाद में आपका नोटिफिकेशन अपडेट हो जाता है। ठीक है, ये कभी आने वाले समय में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैंने यहाँ पे समझा दिया, नहीं तो आप वो कैलेंडर जाके देख लो, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बस मैंने इसलिए कहा था यहाँ पे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकंड, सेकंड का मतलब क्या है। पूरा कंप्लीटली रूप से लास्ट तक इस वीडियो तक बने रहो। जो न्यू स्टूडेंट है यहाँ पर जुड़े हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको एक जगह पर सारा जो भी इंफॉर्मेशन हो, तो कंटेंट समय पर आपके पास में अवेलेबल हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बात करा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है। नोटिफिकेशन अपडेट है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकेंड 2026 का। अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा सेकेंड का। उसके बाद में है डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन। आपका नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है 20 मई 2026 को, जिसका क्लोजिंग डेट है 9 जून 2026 इसका क्लोजिंग डेट है। 20 मई से लेकर 9 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो 13 सितंबर 2026 को आपका क्या होगा, 13 सितंबर 2026 को आपका इसका एग्जाम होगा। ठीक है, दो तीन चीजें पॉइंट क्लियर हो गई। अब फॉर्म फिल कैसे करना है? ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ओटीआर करनी होती है upsc.gov.in, नहीं तो आप यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप अप्लाई, सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास में सिस्टम अवेलेबल है। देखिए, एक चीज ये ध्यान रख लेना कि 9 जून इसका क्लोजिंग डेट है, तो शाम को 6 बजे इसका पोर्टल क्लोज हो जाएगा, इसलिए इससे पहले ही आपको समय में फॉर्म फिल कर लेना है, जो इसके अंदर इलिजिबिलिटी के अंदर में आएगा। देखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर वैकेंसी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके अंदर यहाँ पर वैकेंसी है। आर्मी के लिए टोटल 208 पोस्ट है, जिसमें से मेल के लिए 190 और फीमेल के लिए 10 पोस्ट है। नेवी के लिए टोटल 42 पोस्ट है, मेल के लिए यहाँ पर 37 और फीमेल के लिए 5 पोस्ट है। उसके बाद में एयरफोर्स के लिए, फ्लाइंग के लिए टोटल 92 पोस्ट है, मेल के लिए 90 और फीमेल के लिए 2 पोस्ट है, टोटल 92 पोस्ट है। सेकंड है ग्राउंड ड्यूटी टैग बेस के अंदर में, टोटल 18 पोस्ट है, मेल के लिए 16, फीमेल के लिए 2 पोस्ट है। थर्ड नंबर है ग्राउंड ड्यूटीज के लिए, नॉन टैग के लिए, मेल टोटल 10 पोस्ट है, मेल के लिए 8 पोस्ट और फीमेल के लिए 2 पोस्ट हो गया। तो उसके बाद में आगे बढ़ता है यहाँ पर नेवल नेवल जो एकेडमी है 10th+2 कैडेट के लिए, एंट्री स्कीम के लिए टोटल 24 पोस्ट है, जिसमें से मेल के लिए 21 और फीमेल के लिए 3, टोटल 24। टोटल 394 पोस्टों में से 370 पोस्ट है मेल के लिए हो, तो उसके बाद में 24 पोस्ट है यहाँ पर फीमेल के लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एग्जाम सेंटर आपके इतने एग्जाम सेंटर दिए गए, टोटल 86, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर 86 एग्जाम सेंटर बनाए गए। आपके नियरेस्ट सिटी देख लो कौन सा एग्जाम सेंटर यहाँ पर है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, शॉर्ट में यहाँ पर एक बार समझ लो। अगर और कंफ्यूजन होता है तो आप बार बार वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो उसके बाद में अगर कोई चीज़ें पॉइंट छूट जाती हैं, तो देखो, वैसे तो मैंने स्क्रॉल कर दिया एग्जाम सेंटर की कौन कौन सा नियरेस्ट है, आप एक एक करके रीड कर सकते हो। आपका नियरेस्ट सिटी जहाँ पर आप रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर आपका होम टाउन है, कौन सा नियरेस्ट सिटी है। ठीक है, चीज़ भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, तो सिटीजनशिप के लिए कहा जाता है, नागरिकता के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल थर्ड कहा जाता है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्री ऑफ केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जेरे एंड इथोपिया
और वियतनाम विद इंटेंशन और परमानेंटली सेटल इन इंडिया वही इसके लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में एज लिमिट की बात करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 जनवरी 2008 से लेकर आपका 1 जनवरी 2011 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2008 से लेकर 1 जनवरी 2011 के बीच का होना चाहिए, ना उससे पहले ना उसके बाद का होना चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया, फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखो। 4 आर्मी विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर 12th क्लास पास कहा गया ऑफ द 10th प्लस 2 हो गया पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद में सेकंड कहा गया फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर द 10th प्लस 2 कैडेट एंट्री स्कीम्स एट द इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 12th क्लास पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ द 10th प्लस 2 पैटर्न ऑफ स्कूल्स एजुकेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेड बाय अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, चीज ध्यान रखना इसके अंदर। और उसके बाद में आगे देखते हैं, कई बार फॉर्म फीस अगर लिखा है तो ठीक है, कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस फ्री होता है और कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस करना होता है। जैसे आप फॉर्म उस टाइम पे देखेंगे कैटेगरी वाइज तो आपको ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म फिल जब आप करोगे तो दिख जाएगा, जैसे आप कैटेगरी फिल करोगे तो। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या कहा गया है इसके अंदर। वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया और कुछ यहाँ पर और निकल के आ रहा है तो वो भी हम इसके अंदर आपके लिए देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं इसके लिए लंबे समय के लिए। देखिए, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को शॉर्ट में देख लो न्यू बिगनरों के लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, देखिए, जिसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स होगा, सेकंड पेपर आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड होता है 01 होता है। अभी ध्यान रखो, जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं हमें कन्फ्यूजन होता है, हम पूछने लगते हैं बगल में या टीचर से कि मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर है उसका पेपर कोड क्या है करके। तो उसका पेपर कोड है मैथमेटिक्स का 01, 1 नहीं 01। जब हम फॉर्म फिल करते हैं वो एमआर शीट होता है तो वहाँ पे 0 ही फिल करनी होती है, गोला करना होता है, इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट न्यू बिगनर हो, 12th वाले स्टूडेंट हो, इसलिए कन्फ्यूजन होता है, अभी प्रेजेंट स्कूल वाले हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। मैथमेटिक्स के लिए कोड 01 है। आपका ड्यूरेशन 2.5 घंटे मिलता है इसको सॉल्व करने में और 300 मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम नंबर यहाँ पर 300 नंबर का आपका पेपर होता है। और उसके बाद में सेकंड जो आपका पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसका कोड होता है सब्जेक्ट कोड 02। आपको ओएमआर में फिल करना होता है, ये भी 2.5 घंटे आपको दिया जाता है सॉल्व के लिए। ये मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है 600 मार्क्स का, टोटल 900 मार्क्स है। फिर उसके बाद में एसएसबी टेस्ट और ऑब्लिक इंटरव्यू कहा गया है 900 मार्क्स का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बेसिक सा थोड़ा सा पॉइंट देख लिया, एक बार शॉर्ट में देख लो। जो यहाँ पर 12th मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है 11th और 12th वाला, तो वो जानता है कि अलजेब्रा के अंदर कौन से टॉपिक है, आप यहाँ पे देख लो। फिर उसके बाद में आप मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्या है, और उसके बाद एनालिटिकल से रिलेटेड जो भी यहाँ पर ज्योमेट्री से रिलेटेड जो यहाँ पर आ रहा है, आप सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पे, और वर्टिकल अलजेब्रा से रिलेटेड जो पॉइंट आ रहे हैं, टोटल 8 पॉइंटों में यहाँ पर मैथमेटिक्स का सिलेबस भी हमने यहाँ पर देख लिया है। उसके बाद में पेपर सेकंड जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट में, ध्यान से देखो, जनरल एबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश में 200 मार्क्स का होता है, इसमें इंग्लिश पूछा जाता है और जनरल नॉलेज पूछा जाता है आपका 400 मार्क्स का। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है सेक्शन फर्स्ट के अंदर यहाँ पर क्या है आपका फिजिक्स से पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जिसमें सेक्शन बी में यहाँ पर आपका केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, ये देखो यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन सी है जनरल साइंस आपके लिए पूछा गया है। और उसके बाद में आगे पूछा गया डी है हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड, सेक्शन डी हो गया। फिर उसके बाद में सेक्शन ई है, यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछा गया। फिर उसके बाद में आगे सेक्शन एफ है और करंट इवेंट से रिलेटेड आपसे आपके लिए यहाँ पर पॉइंट पूछी गई है। फिर उसके बाद में जो भी है इंटरव्यू आपका एसएसबी से जो रिलेटेड होता है, तो आप इसके अंतर्गत पे थोड़ा देख सकते हैं, समय लेके थोड़ा सा। ठीक है, मैं पहले कह चुका हूँ कि आप ऑफिशियल अगर कोई चीज़ है तो देख सकते हो उसमें। देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि आपको ऐसे फिल करना होता है, जब आप वहाँ पे हैं तो आपको यहाँ पर सेंटर जो भी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट कोड आपको फिल करना होता है 01, 02, मैंने इसलिए कहा यहाँ पर प्रोवाइड भी किया। और रोल नंबर आपको ऊपर बॉक्स में फिल करना होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी गया है। देखिए, 2 चार्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ऐसे करके लिखना होता है। तो सब्जेक्ट कोड 01, ऐसा नहीं कि 1 यहाँ पे लिखोगे, पहले 0 फिर 1 यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद में रोल नंबर आपको कोई डिजिट नहीं छोड़ना है, 0 आगे 50 जीरो लगे, 100 जीरो लगे, इतना तो होता नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आगे जितने भी जीरो लगे, ये नहीं कि 8 से शुरू था तो मैं 8 के आगे 2 जीरो थे, 2 जीरो छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं। जितने जीरो थे उसको इन बॉक्सों में फिल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये बेसिक से पॉइंट है, आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे आपको गोला करना है, मैंने इसीलिए कहा आपको, देखो जो भी बुकलेट सीरीज है एबीसीडी, आपको ऐसे गोला करना होता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो सब्जेक्ट का होता है, तो सब्जेक्ट जैसे मैंने कहा ना, सब्जेक्ट का कोड 01 है,
तो 0 यहाँ पर 0 को गोला करना है, फिर उसके बाद में सेकंड यहाँ पर 1 को ऐसे करके गोला करना होता है। देखिए जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड भी किया गया यूपीएससी के द्वारा। और देखिए रोल नंबर आपका, देखो रोल नंबर ऐसे फिल करना होता है, बेसिक है वैसे तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपको ऐसे रोल नंबर भी फिल करना होता है, ऐसे गोला करना होता है। ये बेसिक सी पॉइंट है इसके अंतर्गत पे। अगर बात करेंगे तो वैसे तो शॉर्ट में यहाँ पर एनडीए के लिए और नेवल एकेडमी के अंतर्गत में 394 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर 2020 मई 2026 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन तो हमने यहाँ पर देख लिया है, जो इसके अंतर्गत तो एलिजिबल है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से मैं आपको रिस्पॉन्स भी दे दूंगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड किया है कम समय के अंतर्गत तो आपको समझ में आ गया होगा, जो एनडीए एंड नेवल एकेडमी से रिलेटेड है। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।